कहानी की शुरुआत में हम ऐना नाम की एक औरत को देखती है जो कि अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। ऐना की बेटी सैलेड अपने भाई के साथ हाइड एंड सीक का गेम खेल रही थी। इस वक्त जो सैलेड थी वो एक पेड़ के पास जाकर छुप जाती है। ऐना वीडियो बनाने में बिजी होती है, इसलिए उसका ध्यान अपने बच्चों पर नहीं होता। इस वक्त सैलेड के पास एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है और उस कार का ड्राइवर सैलेड को एक प्यारी सी डॉल दिखाता है। जो डॉल सैलेड को अच्छी लगती है और वो कार के करीब चली जाती है। इधर जब ऐना वीडियो बना लेती है तब वो उस वीडियो को चेक कर रही थी, तभी उसे सैलेड एक ब्लैक कलर कार के पास खड़ी हुई दिखाई देती है। इसीलिए वो अपनी बेटी सैलेड को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन सैलेड वहाँ से गायब हो चुकी थी। ऐना बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो फौरन पुलिस के पास कॉल करती है और उसकी कंप्लेन दर्ज करवाती है। अब इस बात की खबर पुलिस कमिश्नर डेविड के पास जाती है और वे इस खबर को नोट करती है और इस पर एक्शन लेने के लिए कहते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि इनके पास सिर्फ कार का कलर ही था, गाड़ी का नंबर इनके पास नहीं था। इसी वजह से डेविड इमरजेंसी अलर्ट नहीं अनाउंस करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से इनके पास ढेर सारे कॉल आने लगेंगे। अब पुलिस वाले ऐना के पास कॉल करते हैं और इसे बताते हैं कि हम इमरजेंसी अलर्ट अनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन फिक्र मत करें, हम आपकी बेटी को ज़रूर ढूंढेंगे। अब दिक्कत की बात ये थी कि अगर ये लोग लेट एक्शन लेंगे तो वो जो किडनैपर है वो सैलेड को लेकर दूर चला जाएगा। और इसके बाद ऐना स्टेशन पहुंचती है और डेविड को कुछ तस्वीरें दिखाती है और वो कहती है कि आपको जल्द ही एक्शन लेना होगा, वरना वो हमसे दूर चला जाएगा। अब ऐना के कहने पर डेविड अम्बर अलर्ट अनाउंस कर देता है और अम्बर अलर्ट अनाउंस होने के बाद ही सभी लोगों के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और ऐना और सैलेड की तस्वीर होती है और इसके नीचे कार की फोटो भी थी। अब जैसे कि डेविड को पता था कि इस अनाउंसमेंट के बाद ढेर सारे कॉल आना शुरू हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही होता है। लगातार एक के बाद एक ढेर सारे कॉल आना शुरू हो जाते हैं। इधर हम एक लेडी जैकलीन को देखते हैं जो कि मीटिंग में जाने के लिए एक कैब बुक करती है और इस कैब के ड्राइवर का नाम शैन होता है। इसके बाद जैकलीन के फ़ोन पर भी वो मैसेज आता है और जैकलीन अपने सामने ठीक वैसी ही कार को देखती है जिसके कार का जिक्र किया गया था। इस कार को देखने के बाद जैकलीन को लगता है कि शायद इसके अंदर ही वो किडनैपर है। तभी शैन उसे बताता है कि यहाँ पर इस तरह की ढेर सारी कार है। इस बात से हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसी कार में वो बच्ची मौजूद है, लेकिन जैकलीन शैन की बात को नहीं मानती और वो फौरन पुलिस में कॉल कर देती है। और इस कलर की कार को देखने वाली सिर्फ जैकलीन ही नहीं थी, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो इस कार को देख रहे थे। कार को देखने के बाद पुलिस के पास कॉल भी कर रहे थे और कार के बारे में बता रहे थे। इस बीच जैकलीन भी कॉल करती है और इसकी लोकेशन को भी मार्क कर दिया जाता है, लेकिन जैकलीन को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता, क्योंकि इस तरह के बहुत से लोग मैप में मार किया गया था। पुलिस वाले इसे जानकारी लेकर कॉल को कट कर देते हैं। अब जब रेड सिग्नल आता है तो वो कार रुकती है। मौका देखकर जैकलीन इस कार के करीब जाती है और उसमें झांकने लगती है, और फिर जैसे ही अम्बर अलर्ट स्क्रीन पर दिखाई देता है तो वो कार का ड्राइवर यहाँ से भागने लगता है। इस चीज़ को देखने के बाद जैकलीन पूरा कंफर्म हो जाती है कि इसी कार में किडनैपर है, इसीलिए वो इस तरीके से भाग रहा है। कुछ समय के बाद वो कार जाकर गैस स्टेशन पर रुकती है। कार का जो ड्राइवर था वो बाहर निकलता है और होटल के अंदर जाता है। इधर जो जैकलीन थी वो भी अपने घर जाती है, क्योंकि वो इस कार में जाकर चेक करना चाहती थी कि इस कार में बच्ची है भी या नहीं। देखते हैं कि एक अनजान आदमी ने पुलिस को फोन करके बताया है कि इसने कार में एक बच्ची को देखा ही नहीं, बल्कि वो पुलिस को इस कार की नंबर प्लेट का फोटो भी देता है। इधर जो जैकलीन थी वो धीरे धीरे करके इस कार के पास जाती है और कार के अंदर देखती है तो उसे एक बच्ची दिखाई देती है। इसने व्हाइट जूते और पिंक सॉक्स पहने हुए थे। फिर वो कार का ड्राइवर भी आ जाता है। जैकलीन इसे देखकर नीचे बैठ जाती है और उसी समय जैकलीन अपने एयरबड्स को निकालकर उस कार में छोड़ देती है, ताकि कार का ड्राइवर जो भी बात करेगा वो जैकलीन सुन सके। इसके बाद वो सैम के पास आती है और उसे उस कार का पीछा करने के लिए बोलती है, लेकिन सैम इसकी बात नहीं मानती। घर जाने के लिए लेट हो रहा था, लेकिन फिर जैकलीन कहती है कि अगर तुम्हारा बच्चा मुसीबत में होता तो तुम छोड़कर नहीं जाते ना। इसीलिए सैम इसकी बात को मान लेता है और अपनी कार लेकर इस किडनैपर के कार के करीब जाता है। कार के पास जैसे ही जाते हैं तभी इन्हें मालूम चलता है कि वो किडनैपर किसी से कॉल पे बात कर रहा है। दरअसल वो भाई की डिमांड कर
रहा था फार्मेसी वाले से। वो इनसे पर्सनल नंबर मांगता है, तब वो अपना नंबर बताता है और फिर जैकलीन भी इस नंबर को नोट कर लेती है। अब जैसे कि इस अनजान आदमी ने कॉल करके पुलिस को ये बताया था कि इस बच्ची को देखा है और कार का नंबर भी बताया था, तो इसीलिए पुलिस वाले ने इसको टारगेट करते हैं और ऐना को बताते हैं कि तुम्हारी बच्ची अभी इस वक्त इस जगह पर है। लेकिन इस वक्त जैकलीन जिस कार का पीछा कर रही थी वो अलग कार थी। तभी इस वक्त जैकलीन के पास इसकी कंपनी से मैसेज आ रहा था, लेकिन फिर भी जैकलीन अपने कंपनी के मैसेज को इग्नोर करके उसका ध्यान अभी भी उसी बच्ची पर था। आगे जाने के बाद वो कार टर्न लेती है और ये लोग भी टर्न लेकर कार के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर ये दोनों कार से बाहर निकलते हैं और ऐसे दिखावा करती है कि इनकी कार खराब हो गई है। लेकिन कार का ड्राइवर कार से बाहर निकलता है और उनसे बात करने के लिए इनके पास आता है। कार का ड्राइवर उनसे कहता है कि मेरा नाम एरिक है और वो इनसे कहता है कि तुम उस अम्बर अलर्ट की वजह से तुम लोग मेरी कार का पीछा कर रहे हो। एरिक कहता है कि मैं दवाई लेने के लिए अपनी बेटी के साथ पहाड़ी के ऊपर जा रहा हूँ। वहाँ एक औरत है जो कि मेरी बेटी की दवाई बनाती है और वो दवाई यहाँ पर कहीं नहीं मिलती। तभी जैकलीन कहती है कि मैं फिर भी तुम्हारी बेटी को एक बार देखना चाहूंगी, जिस पर एरिक कहता है कि क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलवाता हूँ। जैसे ही जैकलीन चेक करने के लिए एरिक की कार की तरफ बढ़ने लगती है, अनाउंस करते हैं। इस बार इन मैसेज में कार की नंबर प्लेट दिखाया गया था और ये नंबर प्लेट एरिक की कार के नंबर प्लेट से मैच नहीं हो खा रही थी। इसीलिए जैकलीन एरिक से माफी मांगती है और इससे कहती है कि तुम अपनी बेटी के साथ यहाँ से जा सकते हो और वो तुम्हारी कार नहीं है बल्कि किसी और की कार है। इसके बाद जब एरिक अपनी कार को लेकर यहाँ से जाने लगता है, तभी इस बीच वो कार के अंदर एक बच्ची को तो देखती है, लेकिन वो इसे अच्छे से नहीं देख पाती क्योंकि वो कार का शीशा ब्लैक था। लेकिन अभी भी जैकलीन डाउट में थी कि इसीलिए वो पुलिस वालों के पास कॉल करती है और इनसे पूछती है कि आपके पास किडनैपर की कार की नंबर प्लेट किसने भेजा। तब पुलिस वाले इसे बताते हैं कि वो एक अनजान आदमी था। ये सुनने के बाद जैकलीन का डाउट क्लियर हो चुका था। दरअसल वो समझ चुकी थी कि एरिक ने ही गैस स्टेशन के पास रुककर पुलिस वालों के पास कॉल किया था और इसी ने पुलिस वालों को गुमराह करने के लिए गलत नंबर प्लेट बताया। और फिर इसके बाद जैकलीन पुलिस वालों को बताती है कि वो इस कार का पीछा कर रही है जो इस समय किडनैपर की कार है, लेकिन मैं श्योर नहीं बता सकती कि ये वही बच्ची है क्योंकि ब्लैक शीशे में से मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस मैंने इतना देखा कि बच्ची ने वाइट जूते और पिंक सॉक्स पहन रखे थे। ये सुनकर पुलिस महिला दंग रह जाती है क्योंकि जैकलीन सही बोल रही थी। अब पुलिस वालों को भी मालूम हो चुका था कि जैकलीन इस वक्त जिस कार का पीछा कर रही है वही किडनैपर की कार है। इसी में सैलड है। डेविड कहता है कि तुम्हें रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों को सावधानी बरतनी होगी। मैं फोर्स भेज रहा हूँ, लेकिन तब तक के लिए तुम इससे दूर रहो जाओ, वरना वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। जैकलीन इनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और कॉल को कट कर देती है। अब जैसे कि जैकलीन ने एरिक का नंबर को कॉपी पर लिख रखा था, वो नंबर को डायल करती है और एरिक के पास कॉल कर देती है। एरिक जब कॉल रिसीव करता है तो जैकलीन इससे कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम एक किडनैपर हो और तुमने ही इस बच्ची को लेकर कहीं जा रहे हो। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम इस बच्ची को छोड़ दो और हम पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताएंगे। तुम बस बच्ची को नीचे उतार दो और यहाँ से चले जाओ। जिस पर एरिक नाराज हो जाता है और कहता है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो, वरना मैं इस बच्ची को कार से बाहर फेंक दूंगा। जैकलीन कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पुलिस हर कोने से ढूंढ निकालेंगी और जेल में बंद कर देंगी। तुम जेल में सड़ते रहोगे। लेकिन ठीक इस वक्त एरिक इस बच्ची को कार से बाहर निकालकर फेंक देता है, जो कि इनकी कार से आकर टकराती है। लेकिन जब ये लोग कार के बाहर आकर चेक करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि ये तो एक डॉल थी। अब रात हो चुकी है और जैकलीन और सैम अभी भी कार के अंदर बैठे हुए थे। अब इन दोनों को यहाँ से पुलिस वाले आने का इंतजार था। यहाँ से कार लेकर कहीं गायब हो चुका था। जो पुलिस वाले थे वो ऐना को बताते हैं कि हमने आपकी बेटी की लोकेशन मिल चुका है। मैं वहाँ पर फोर्स भेजने वाला हूँ, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि फोर्स को जाने में वक्त लगने वाला है। ऐना कहती है कि इसी वक्त फोर्स को भेजा जाए, वरना हो सकता है कि इसकी बेटी के साथ वो कुछ कर डाले। पर डेविड कहता है कि हम ऐसे ही फोर्स नहीं भेज सकते, फोर्स को भेजने में वक्त लगता है। ऐना किडनैपर की फोटो खींच लेती है और खुद जाने के लिए कहती है। तभी डेविड कहता है कि तुम रहने दो, तुम्हें खतरा होगा, मैं खुद जा रहा हूँ। इसके बाद डेविड खुद उस बच्ची को ढूंढने के लिए इसी लोकेशन पर जाने वाला था।
इधर जो सैम था वो जैकलीन से कहता है कि कोई बात नहीं, हमने बहुत कोशिश की। लेकिन फ़ोन पर एक कॉल आता है और वो कॉल ऐना का था, जो जैकलीन से कहती है कि मैं सैलेड की माँ बोल रही हूँ। तुमने मेरी बेटी की खातिर जो कुछ भी किया, इसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। इस वक्त तुम दोनों जहाँ पर हो, इसी से कुछ ही दूरी पर वो किडनैपर ने मेरी बेटी को किडनैप करके रखा हुआ है। मेरे पास इसका एड्रेस भी है, अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी को बचा सकती हो। अब जैसे ही वो एड्रेस जैकलीन को मिलता है तो फौरन इस पर जाने लगते हैं। सैम भी इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जब ये दोनों इस लोकेशन पर पहुंचते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि किडनैपर का घर तो जंगल के बीचों बीच था। जैसे कि ये लोग थोड़े करीब आते हैं तो ऐना का जो एयरबड्स था वो उसके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। अब वो लोग फोन पर साफ साफ सुन पा रहे थे कि एरिक किसी बच्ची को टॉर्चर कर रहा था। बच्ची के रोने की आवाज़ भी इन्हें फ़ोन पर सुनाई दे रही थी, लेकिन अब इन्हें मालूम नहीं चल पा रहा था कि आखिर इस वक्त एरिक कहाँ पर है। डाउट को क्लियर करने के लिए सैन के दिमाग में एक आइडिया आता है। इस वक्त सैन अपने फ़ोन से एरिक के फ़ोन पर कॉल करता है और इससे कहता है कि मैं फार्मेसी से बोल रहा हूँ, आपकी दवाई तैयार हो गई है। हमारे 2 पेशेंट की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए हम दुकान को जल्दी बंद कर रहे हैं। अगर तुम इस वक्त आओगे तो तुम्हें दवाई मिल जाएगी, वरना तुम्हारी दवाई सुबह मिलेगी। जिस पर एरिक कहता है कि मुझे वो दवाई अभी चाहिए, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद एरिक अपनी बाइक लेकर दवाई लेने के लिए निकल जाता है। इसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर ये दोनों घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद इन्हें ढेर सारे बच्चों के जूते दिखाई देते हैं। थोड़ा और अंदर जाने पर इन्हें ढेर सारे खिलौने दिखाई देते हैं जो कि बच्चों के लिए रखे गए थे। जैकलीन जब एक कमरे में जाती है तब इसे एक एल्बम दिखाई देती है। एल्बम में कुछ बच्चों की फोटोज लगी हुई थी। पास से साफ जाहिर हो रहा था इन सभी बच्चों को एरिक ने बहुत ही बेरहमी से मारा है। इसके बाद सैम को यहाँ पर एक बंदूक मिलती है और कुछ गोलियां भी मिलती है, जिसकी वजह से वो अपनी बंदूक को रिलोड कर लेता है। जिसके बाद ये दोनों साथ में जब ऊपर के कमरे में जाते हैं तब इन्हें ढेर सारे बेड दिखाई देते हैं। बेड का इस्तेमाल दरअसल आवाज़ को बंद करने के लिए किया जाता है। जब ये लोग बेड को चेक करते हैं तब इन्हें इनके पीछे एक सीक्रेट डोर दिखाई देता है। इन्हें एक सीक्रेट रूम में लेकर जाता है। इस रूम में आने के बाद एक पिंजरे के अंदर इनकी मुलाकात सैलेड से होती है, जो कि बेचारी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और रो रही थी। यहाँ पर सैम को जैकलीन के एयरबड दिखाई देते हैं और फार्मेसी का जो बिल था वो भी सैलेड के पास ही रखा हुआ था। अब इस चीज को देखने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि किडनैपर ने जानबूझकर इन लोगों को यहाँ पर फंसाया है। दरअसल एरिक खुद चाहता था कि ये दोनों यहाँ पर आए। सैन एक हथौड़े की मदद से पिंजरे के ताले को तोड़ देता है और सैलेड को बाहर निकालता है। ये लोग जैसे ही बाहर निकल कर आते हैं तो इन्हें गेट पर एरिक का कुत्ता दिखाई देता है, जो कि इन पर भौंकने लगता है, जिसकी वजह से एरिक को मालूम चल जाता है कि ये लोग गेट पर पहुंच चुके हैं। इसीलिए वो लोग पीछे के रास्ते से भागने का फैसला करते हैं। जैकलीन बच्ची को लेकर जाती है और इधर जो सैम था वो एरिक को रोकने में लग जाता है और इधर दोनों की गन फायरिंग होती है। फायरिंग की आवाज आ रही थी, लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं दिखाया जाता कि गोली किसको लगी और कौन मरा। इसके बाद जैकलीन जब ऊपर के दूसरे कमरे में जाती है तब इसे मालूम चलता है कि एरिक किस तरीके से बच्चों को टॉर्चर किया करता था। इस कमरे में भागकर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसी वक्त वहां पर आ जाता है जो कि जैकलीन को शूट कर देता है। गोली जैकलीन के कंधे पर लगती है, जिसकी वजह से जैकलीन जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। अब इसके बाद एरिक फिर से जैकलीन को शूट करने वाला था, लेकिन तभी इस वक्त इसके पीछे से डेविड आ जाता है, जो कि एरिक को गन से शूट कर देता है और इसे मार देता है। जैकलीन ये देखकर राहत की सांस लेती है। अभी वहां पर सैन भी आ जाता है और हमें ये पता चलता है कि सैन भी बिल्कुल सही सलामत है। इसके बाद वाले जैकलीन को रेस्क्यू कर लेते हैं। सैलेड अपनी माँ ऐना से मिल जाती है। ये देखकर जैकलीन एक प्यारी सी स्माइल करती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी अम्बर अलर्ट मूवी की पूरी कहानी। ये मूवी अच्छी घटना पर आधारित है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो।